दिल। बदले नेहा और संजू के रास्ते। कहानी अधूरे प्यार की। दंगल टीवी के सीरियल कहानी पहले प्यार की में आज नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। असल में नेहा के पापा ने नेहा को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे अब अजय के साथ ही रहना पड़ेगा। बस फिर क्या, रोती बिलखती नेहा पहुंच गई महादेव के मंदिर और देखिए कैसे रो रो कर महादेव के सामने वो लगा रही है गुहार। पापा के बिना मैं जी नहीं सकती और संजू के बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। संजू आया तो लगा कि अजय जी का सच सबके सामने आएगा, पापा समझेंगे और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और आपने तो मेरी लाइफ को चौपट का खेल बना के रख दिया है। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ आप पूरे पासे ही पलट के रख देते हो। मेरा कोई भी सपना पूरा होने से पहले टूट क्यों जाता है? कोई भी खुशी पूरी होने से पहले वो गम में कैसे बदल जाती है? बोलते क्यों नहीं हो आप? ऐसे चुपचाप क्यों हो? जवाब दीजिए। पापा को चुनूं या प्यार को? तो अब मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं संजू को चुनूँ या पापा को चुनूँ, संजू को चुनूँ या पापा, क्योंकि मैं संजू को भी नहीं छोड़ सकती और पापा के बिना जी भी नहीं सकती और संजू के बिना जीना का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं अभी इस दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ तो आखिर क्या करूँ। तो मैं वही एक होता है ना महादेव मेरे आगे जो हम गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में मैं ऐसे ही करती हूँ, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के नहीं करती। हालांकि नेहा थोड़ी सी अलग है, बट मैं एज अ वृंदा भी ऐसी ही हूँ कि भगवान अगर कुछ भी मेरी लाइफ में, क्यों आपने ऐसा किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे। अगर मैं कहीं जाके मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो आप मुझे जाने से रोक सकते थे ना, क्यों नहीं रोका आपने? तो मैं ऐसी ही हूँ। नेहा भी वही कर रही है यहाँ पे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों हमेशा लड़कियों को ही पापा और प्यार में से किसी को एक को चुनना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? यही सब क्वेश्चन कर रही है महादेव से। और उतने में मैं कहती हूँ महादेव से कि किसको चुनूँ, आप जवाब दीजिए, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए किसको चुनूँ। देन संजू आता है उतने में कि तू पापा को ही चुन। भाई संजू ने आकर नेहा को अपना सुझाव दे दिया कि वो अपने पापा को चुने, लेकिन नेहा ये सुनते ही उसकी तड़प बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे संजू को छोड़ना पड़ेगा। और पापा दोनों चाहिए। आधे से कौन आगे कि वो मुझसे सब चीज चाहिए, बस मैं और पापा को दे दे, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी मैं। फिर दोनों चाहिए। बहुत ही पेनफुल मोमेंट है और
संजू को कहीं ना कहीं लगता है कि यार नेहा का पहला प्यार भले ही संजू है, पर उससे भी पहला प्यार होता है अपना पापा। मतलब हर एक लड़की के लिए अपने पापा उसका फर्स्ट लव होता है, उसका हीरो होता है। तो मैं आई नो मेरे लिए भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि यार कैसे अपने प्यार को खुद से दूर कर दूँ। पर वही संजू फाइनली वो स्टेप लेता है और नेहा से कहता है कि यू शुड चूज़ योर फादर, गो विथ योर फादर। जो तेरे पापा तेरा प्यार काफ़ी टाइम से तेरे से दूर हो, तो तू उससे उनसे दूर हो चुकी है, तो तू अभी जा उनके पास और वो जो चाहते हैं वो ज़िंदगी अभी तो आगे तू जी। रही बात मेरी, तो मैं दूर रहकर भी तुझसे प्यार करता रहूँगा। वो वन साइडेड लवर की भी एक अपनी ही ताकत होती है। बट देखते हैं अभी डेस्टिनी क्या चाहती है कि ये वन साइडेड ही रहेगा या फिर वही किस्मत हम दोनों को बार बार वापस उसी जगह पर लेकर आएगी। सुबह से कुछ भी खाया नहीं है क्योंकि एक सेकंड भी मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना था, तो बस मैं अपने जोन में रहता हूँ। और मेकअप मैन हमारे साथ में होता है ग्लिस लेकर, ग्लिस और टिश्यू का एक बॉक्स तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। पोंछता हूँ, मेरे आंसू जितने आँखों से बहते हैं उससे ज़्यादा नाक से बहते हैं, तो ये पोंछ के बस मैं डालता रहता हूँ। बट यस, एक बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है जब कोई अच्छा सीन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप ऑडियंस को भी वो उतना ही अच्छा लगे जितनी शिद्दत से हमने परफॉर्म किया है। और बस देखते रहिए कहानी पहले प्यार की। अब संजू इतना मैच्योर हो गया है, जो संजू किडिश था पहले, जो संजू ने एक बार मेरे पापा पे हाथ भी उठाया था, तो जिस संजू ने एक दिन मेरे पापा पे हाथ उठाया था वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो आज खुद कह रहा है कि तू जा, तेरे पापा के पास जा, क्योंकि पापा तेरे हैं, वो उनके साथ ही रह तू, मैं भले ही मैं अकेले जी लूँगा, हमारा प्यार तो है ही। हंसना पता है थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाता है हंसना, क्योंकि हमारा सर इतना घूम रहा होता है, इतना चिल्लाओ गाना, मतलब ऐसे चिल्लाओ करो, वो सब करते करते हमारा सर, अभी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ, मैं ग्लिस इतना ले लेती हूँ कि मुझे आंसू ही नहीं आते हैं बाद में, मतलब आंसू रुक ही जाते हैं, आते ही नहीं है, कितना भी ट्राई करूँ। सर कहते हैं कि तेरे आंसू ही नहीं आ रहे, आंसू ही नहीं। सर मैं क्या करूँ, मेरी आंखें थक गई हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ। भाई संजू ने तो नेहा को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन नेहा अब मजबूर हो गई है क्योंकि संजू ने उसे अपनी कसम जो दे दी है। ऐसे में नेहा को संजू का हाथ छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो भी संजू के कहने पर। जरा देखिए कैसे दो प्रेमी जो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो अब अलग हो रहे हैं। मुझसे मेरी नेहा छीन गई। मैं कैसे जीऊंगा उसके बगैर, मैं कैसे जी। मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता नेहा के बगैर, नहीं जी सकता। अब संजू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नेहा को अपने से दूर कर दिया है। दोनों के रास्ते भी अलग हो गए हैं। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों जब सामने आते भी हैं तो इस तरह से पेश आते हैं कि अब दोनों जुदा हैं। लेकिन दोनों की आंखों में जो तड़प है वो साफ साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अजय चाल पर चाल चल रहा है अपनी माँ के साथ मिलकर। और ऐसे में आज देखिए कैसे अजय की माँ आरती की थाल लाती तो है, लेकिन अजय अपना पासा फेंक देता है ताकि संजू और नेहा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके। मम्मी आप आज संजू को मेरे डॉक्टर के पास भेजिए। मेरा डॉक्टर उसे बताएगा कि मेरी याददाश्त अभी वापस नहीं है।
और 1% भी उम्मीद है ना कि वो दोनों कभी एक हो सकते हैं, तो वो भी टूट जाए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।